हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम जानेंगे एक औषधीय फसल के बारे में। कई बार हमें औषधीय फसलों के आइडेंटिफिकेशन भी नहीं आते। हमारे सामने कोई फसल होती है, हम उसको नहीं पहचान पाते ये किसकी फसल है। जिस फसल को आप वीडियो में देख रहे हैं उसका नाम है ईसबगोल। ईसबगोल एक औषधीय फसल है जो कि बहुत कम देख रेख में बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसलिए अगर कोई किसान भाई इसका उत्पादन कर रहा है या इसकी कल्टीवेशन कर रहा है तो ये बहुत ही फ़ायदे की फसल है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ईसबगोल का जो इकोनॉमिक पार्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं वो है इसका सीड और हस्क। दोनों ही हमारे स्वास्थ्य को कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे ईसबगोल से होने वाले कुछ फ़ायदों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ईसबगोल जो होता है वो अपने उच्च फाइबर गुणों के लिए जानी जाती है, यानी कि ये फाइबर रिच क्रॉप है और ये मुख्य रूप से पेट और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत पुराने समय से हमारे आयुर्वेद में और एलोपैथी में भी इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईसबगोल की खेती ऐसी जगहों पर की जाती है जहाँ पर पानी की कमी होती है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, ऐसी जगहों पर इसकी खेती बहुत अधिक करते हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर ज़िले में भी इसकी खेती होती है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय फसल है और कम देखरेख में ये अच्छा उत्पादन देती है, इसलिए काफ़ी सारे किसान इसकी खेती करते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, जो ईसबगोल की जो होता है वो कब्ज़ से राहत दिलाता है। दूसरा, वज़न में नियंत्रण, यानी कि ये बढ़े हुए वेट को भी कम करने में सहायता करता है क्योंकि इसमें फाइबर होने की वजह से यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिसकी वजह से आपका वज़न भी धीरे धीरे, खाने की इच्छा कम होगी तो आपके शरीर में क्या होगा कि वेट लॉस धीरे धीरे होने लगता है क्योंकि ये फुलनेस आपको फील कराता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। अगला इसका जो फ़ायदा है वो है डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद। आजकल भारत में लगभग हर घर में आपको डायबिटीज़ का पेशेंट देखने को मिल जाएगा। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मीठा खाते हैं उन्हीं को डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए ये अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फिर ही इसका इस्तेमाल करें। यह पाचन क्रिया को धीमा कर देती है जिससे ब्लड शुगर यानी कि जो रक्त शर्करा होती है उसका स्तर नियंत्रित रहता है। तीसरा, हम इसमें बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल। आजकल लोगों में कोलेस्ट्रॉल की बहुत अधिक समस्या देखने को मिलती है। कई लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से बहुत सारी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहा है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर। ईसबगोल शरीर से जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में सहायक होता है, जिससे हमारा जो हृदय है वह भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है दस्त और डायरिया। जिनको लूज मोशन की समस्या होती है, डायरिया की समस्या है, पानी की जगह दही के साथ इसका सेवन अगर आप करते हैं तो आपको दस्त में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, यानी कि लूज मोशन में काफ़ी फ़ायदा होगा। एसिडिटी से बचाव। आजकल लोग ज़्यादातर एसिडिटी से परेशान रहते हैं। अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह पेट में बनने वाली गैस और एसिडिटी को कम कर पेट को ठंडक पहुंचाती है। इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ईसबगोल में बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जिनका हमें नॉलेज नहीं होता है, इसलिए हम इसका रेगुलर यूज़ नहीं कर पाते हैं। ईसबगोल में बहुत सारे ऐसे औषधीय फ़ायदे हैं जिनको जानेंगे तो हम इसका इस्तेमाल ज़रूर से करेंगे, परंतु इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर से लें। डायरेक्ट आपको इसका यूज़ नहीं करना है। ईसबगोल एक बहुत ही फ़ायदेमंद फसल है। इसकी खेती करना भी किसानों को अधिक लाभप्रद होता है क्योंकि आप 1 एकड़ से इसमें लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए आसानी से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य के लिए तो ये फसल है ही लाभकारी। दूसरा, किसानों को और हमारे पशुओं के लिए भी एक न्यूट्रिशनल फूड है, यानी कि इससे जो फॉडर निकलता है, जब हम इसका सीड और इसकी जो हस्क यानी कि भूसी होती है उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद में इसका जो लोअर पार्ट यानी कि इसका जो ग्रीन लीफ बचती हैं उसको हम एज अ फॉडर यूज़ करते हैं हमारे पशुओं के लिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे पशुओं के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं।
और सबसे बड़ी बात ये है कि इसबगोल की खेती अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत अधिक समय नहीं लेती है। लगभग 3 से 4 महीने में ये पककर तैयार हो जाती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 110 से लेके 130 दिन में ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए आप इसको, अगर आप चाहें तो आप इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं और इससे मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक अल्पकालिक फसल होने की वजह से किसान साल में एक बार इसकी खेती कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसबगोल रबी सीजन में उगाई जाने वाली फसल है, यानी कि इसको रबी सीजन में उगाया जाता है। इसकी बुवाई का जो सर्वोत्तम समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर का समय इसकी बुवाई के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय आप इसकी खेती कर सकते हैं और इसके लिए जो भूमि की आवश्यकता है, इसके लिए दोमट मिट्टी बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। उसमें इसका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा होता है और इसको ज़्यादातर पशु वगैरह भी ख़राब नहीं करते हैं, इसलिए आप इसकी खेती कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मंदसौर में इसकी खेती हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय